एक बार की बात है, सोहनपुर नाम का एक गांव था जहां सुरेश अपनी पत्नी रीमा और बेटा पिंटू के साथ रहता था। सुरेश एक दुकान पे काम करता था। वो रोज सुबह अपने काम पे निकल जाता और शाम को आता था। उसके बेटे पिंटू को पढ़ाई का बहुत शौक था और उसका मन पढ़ाई में खूब लगता भी था। लेकिन चिंटू का स्कूल बहुत दूर था, जहां चिंटू टाइम से नहीं पहुंच पाता था। चिंटू को देर से पहुंचने की वजह से टीचर उसे रोज पैनिशमेंट देते और चिंटू रोज क्लास से बाहर थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया जाता था। एक बार की बात है, चिंटू घर आया और कहने लगा, पापा मुझे एक साइकिल ले दीजिए। मुझे स्कूल पहुंचने में बहुत देर हो जाती है और टीचर फिर मुझे पैनिशमेंट देते हैं, क्लास से बाहर कर देते हैं। लेकिन सुरेश के पास पैसे नहीं थी। वो साइकिल कहां से देता। चिंटू को सुरेश ने कहा, बेटा अभी तो पैसे नहीं है, बाद में ला दूंगा जब पैसे होंगे। इतना कहकर सुरेश अपने काम पे चला गया। दूसरे दिन सुबह चिंटू के दरवाजे पे एक पंडित जी आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटा घर में कुछ खाने के लिए भोजन हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रीमा सुनकर बाहर आई और पंडित जी को भोजन दिया। पंडित जी ने भोजन किया और वो एक खिलौना चिंटू को देकर चले गए। चिंटू ने वो खिलौना एक कोने में रख दिया और बाहर खेलने चला गया। दूसरे दिन सुबह जब चिंटू स्कूल के लिए जा रहा था तो वो खिलौना रास्ते में पड़ा था। चिंटू ने अपनी मां रीमा को बोला, मां मैं स्कूल जा रहा हूं। चिंटू के इतना कहते ही वो खिलौना, जो कि एक जादुई दरवाजा था, वो बड़ा हुआ और चिंटू अपने स्कूल पहुंच गया। चिंटू पहली बार स्कूल टाइम पे पहुंचा था। चिंटू को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब चिंटू को पता चल गया था कि जो खिलौना पंडित जी ने दिया था वो कोई साधारण खिलौना नहीं था, बल्कि जादुई दरवाजा था। अब चिंटू रोज उसी जादुई दरवाजे से स्कूल आने जाने लगा।